सभा की जो पहली बैठक हुआ था यह हुआ था दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? देखिए राज्यों का निर्माण जो है यह होती है अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। चलिए अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? देखिए यक्षगान जो कि नृत्य नाट्य है यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? देखिए जो पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर का सी सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, सोवियत संघ रूस से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? देखिए लूसीफर जो है वह एक अन्य नाम जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पर? दोस्तों लोसांग जो कि एक उत्सव है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिक्किम राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? देखिए सनशाइन विटामिन जो है इनमें से कहते हैं विटामिन डी को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? देखिए डैश के कंटेंट नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यह आ जाएगा मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी मेमोरी जो कि कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से इनमें से जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? देखिए सबसे पहले भारत रत्न जो है यह प्रदान की गई थी सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो यह है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? देखिए जजिया नामक कर को पुनः लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? देखिए जो प्रसिद्ध पुस्तक था मानसरोवर इनको लिखने वाले हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? देखिए सोगात्सु जो है नए वर्ष का त्योहार जो है इनमें से हो जाएगा जापान का। ऑप्शन नंबर सी जापान जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है इनमें से प्रकार हो जाएगा प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल है यह बनवाया गया है चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी चेनाब नदी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? देखिए जो बैटरी का आविष्कार किए थे इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए वोल्टा जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? देखिए एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? देखिए जो नंद वंश के अंतिम शासक थे इनमें से हो जाएंगे धनानंद। ऑप्शन नंबर ए धनानंद जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था?
तो इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? देखिए आर्टिकल 21 जो है यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए जाकिर हुसैन जो वादक हैं वाद्य यंत्र के, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तबला, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा तबला। चलिए अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए इनमें से जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यह नदी हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए यांगत्जे नदी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता का पता जो है लगाते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए करीबा बांध की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए जैम्बेजी नदी पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा जैम्बेजी नदी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र, इनमें से हो जाएगा राफ्त गुप्तार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा राफ्त गुप्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी, इनमें से हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए चोल राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा शैव धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? देखिए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है यह रचना है ऑप्शन नंबर का सी भद्रबाहु की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा भद्रबाहु। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? देखिए इनमें से जो जैन तीर्थकर नहीं थे यह हो जाएंगे नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर बी नाथ मुनि जो कि एक जैन तीर्थकर नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। तो यह हो जाएगा MDB, बाकी की जैसे कि JPG, PNG और GIF जो है ये सभी इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा MDB। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1761 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1761 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? देखिए विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो है वह पर्वत चोटी है जो कि पहले माउंट एवरेस्ट जो है पहले जानी जाती थी चोटी XV के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है चोटी XV जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून ग्रह जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? देखिए भारत में मेगास्थनीज जो है यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? देखिए ख्वांग जो है वह भारतीय राज्यों में जो है पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य जो कि सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है मापते हैं एम्पियर ओवर में, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ओवर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए सागर माथा के नाम से जो है इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? देखिए राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता जो है मोर को प्राप्त हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर डी 1963, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर का बी 11 जुलाई के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 11 जुलाई के दिन। देखिए अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए 65 वर्ष, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 65 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा म्यांमार में। चलिए अगला सवाल, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे बीमल जलाने, ऑप्शन नंबर सी बीमल जलाने, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? दोस्तों संगीत यंत्र सितार का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों भोगाली बिहू जो है यह इनमें से हो जाएगा प्रमुख त्योहार असम राज्य का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा असम राज्य का। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है इनमें से हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों लेप्चा तथा भूटिया जनजाति की निवास क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? देखिए अपने ऑक्साइड से रक्षित इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एल्यूमिनियम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए सिल्ली पॉइंट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट के खेल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्रिकेट के खेल में। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वह कौन से है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी मॉनिटर तो ऑलरेडी है, यहाँ पर एक्सेल जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा एक्सेल। देखिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा पीपल का पेड़। चलिए अगला सवाल है, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं? दोस्तों बांस को जो है आमतौर पर क्या मानते हैं? वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर बेल? तो यह घास मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी घास, जो कि और बांस जो है सबसे बड़ा घास भी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? देखिए भारत में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त वृक्ष इनमें से हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर बी बरगद का पेड़, जो कि भारत में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? देखिए रात के समय ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलोवेरा का पौधा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा एलोवेरा। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यह पौधा हो जाएगा बांस, ऑप्शन नंबर बी बांस का पौधा, जो कि सबसे तेजी के साथ बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन से हैं? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर गेंदा? तो कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष, नारियल, बरगद या फिर रेडवुड? तो सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष इनमें से हो जाएगा रेडवुड वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी, रेडवुड का पेड़ जो कि सबसे अधिक लंबी आयु तक रहती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? देखिए इनमें से मांसाहारी पौधा जो है यह हो जाएगा बीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी, बीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि अपने अंदर कीड़े मकोड़ों को मार देती है चिप करके। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? देखिए सबसे भारी वाला जो वृक्ष है, पौधा है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, कोकोडीमियर। ऑप्शन नंबर बी, कोकोडीमियर, जो कि सबसे भारी बीज वाला वृक्ष है। चलिए अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति जो भारत में हुआ था, इसका संबंध जो है यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? तो आर्थिक उदारीकरण जो है भारत में हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी, 1991, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? तो पहली 5 ईयर प्लान की शुरुआत जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी, 1951, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? देखिए सफेद क्रांति का संबंध जो है यह हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए यह जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है, इसको डिजाइन करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी, उदय कुमार, जिन्होंने रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन, जो कि आपका सही जवाब है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से था और सफेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था और ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध था मछली उत्पादन से, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए जो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, इनमें से हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, कृषि का क्षेत्र, जो कि सबसे अधिक रोजगार देती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? देखिए जो पहला औद्योगिक नगर था, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जमशेदपुर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए, 1935, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। आपका ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था यह कौन सा था। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।